हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव कश्यप। आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके साथ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेम यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट यूजेस, कुछ लाभदायक और महत्वपूर्ण प्रयोग। कुछ लाभदायक और महत्वपूर्ण प्रयोग में जो आता है सबसे पहले वो है दिस का प्रयोग। आज हम पहले पढ़ेंगे दिस का प्रयोग, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस का हिंदी में अर्थ होता है यह। तो दिस का हिंदी में अर्थ होता है होता है यह। जैसे कि आप पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी इस तरह विस्तार से बताऊंगा कि जो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलो समय को जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग पास की किसी एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई पास में एक वस्तु रखी हो, उसकी तरफ इशारा किया जाता है, तब दिस का प्रयोग होता है। तो इसका आगे एक रूल है जो हम पढ़ते हैं। चलिए, दिस वाले वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में इज या वाज का प्रयोग किया जाता है। तो दिस वाले वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में इज या वाज का प्रयोग किया जाता है। और इसका रूल नंबर दूसरा है जो वो है यह है कि जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में है आ जाए तो दिस के साथ इज लगाते हैं। मतलब जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में है शब्द आ जाए तो दिस के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। अब रूल नंबर तीसरा है, जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में था या थी आ जाए तो दिस के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में था या थी आ जाए तो दिस के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम आकर के पहला एग्जाम्पल, जैसे कि दिया है यह एक लाल कार है। तो यह की स्पेलिंग आपको ऊपर बता दी गई है कि यह होगा जो होगा दिस। तो चलो बना लेते हैं दिस। दिस, फिर दिस के साथ अब लास्ट में क्या आया है शब्द, तो है के साथ लगेगा इज। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर इज। अब क्या दिए हुए है, एक लाल कार, तो एक की हो जाएगी ए, लाल की हो जाएगी रेड, और कार की आपको मालूम ही होगा कार होगी। तो इस तरह से एकदम सिंपल सा वाक्य है जो कि हमने आपके सामने ये किया। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। जैसे कि दिया हुआ है यह एक लंगड़ा आदमी था। यह एक लंगड़ा आदमी था, तो बनाएंगे पहले दिस की हो जाएगी इज दिस। अब देखिए, गौर करिएगा लास्ट में कौन सा शब्द आया पहले वाक्य को। यह एक लंगड़ा आदमी था। अब था आया है तो सहायक क्रिया वाज आ जाएगी। तो अब वाज लास्ट में था है तो वाज आया। अब एक की हो जाएगी ए। अब लंगड़ा की होती है वो होती है लेम। लेम से लंगड़ा होता है, और मैन माने आदमी हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस हो गया। तो अब अगला रोल देखते हैं हम। अब अगला रोल दिया हुआ है जो है, जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वाक्य को अंग्रेजी में बदलते समय इज या वाज के बाद नॉट लगा देते हैं। तो जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो सहायक क्रिया इज या वाज के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको बनाकर एक
सेंटेंस दिखाते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं दिस की हो जाएगी इज। थोड़ा राइटिंग ख़राब है, माफ़ करिएगा। दिस, अब सहायक क्रिया दिस के साथ हो जाएगी आपकी इज, दिस इज। अब इसमें रूल में कह रहा है जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वाक्य को अंग्रेजी में बदलते समय इज या वाज के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो चलिए नॉट लगा दिया। अब क्या दिया है, एक बूढ़ा आदमी, तो ए ओल्ड मैन, ठीक है, ए ओल्ड मैन। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, यह सेंटेंस गलत है। अब गलत क्या है इसमें, देखिए आया है ओल्ड मैन, तो वो हो गया, तो वो होगा वेवल्स। तो वेवल्स में आता है ओ आता है, तो यहाँ पर लग जाएगा एन, तो एन ओल्ड मैन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, तो हो जाएगा यह एक चिड़िया नहीं थी। अब इसमें आया है यह एक चिड़िया नहीं थी, अब इसमें आया है नहीं आया और लास्ट में थी भी है। तो चलिए बनाते हैं दिस वाज, अब थी है तो वाज आ जाएगा वाज। अब सहायक क्रिया के बाद नॉट, अब एक की आ जाएगी ए, अब यहाँ पर बना देंगे हम ए। अब आ जाएगी चिड़िया की आ जाएगी बर्ड। तो बिल्कुल से सिंपल सा है, आप एक बार रूल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो अगला रूल है रूल नंबर 5, अब रूल नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या दिए हुए इसमें, जब हिंदी वाले वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो, जब हिंदी वाले वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो वाक्य को अंग्रेजी में बदलते समय सबसे पहले इज या वाज लिखते हैं तथा फिर इसके बाद दिस लगाया जाता है। तो जैसे कि अब कोई वाक्य है, इसी के नीचे वाक्य दिया हुआ है, क्या यह एक चींटी है, तो शुरू में आ गया क्या शब्द, तो अगर क्या आ गया है तो सबसे पहले इज या वाज लगेगा। तो इज या वाज में क्या लगाना है वो आपको देखना है कि लास्ट में क्या आया है। तो लास्ट में आया है, तो है लगता है इज के साथ। तो पहले हम लिखेंगे इज, तो इज लिखेंगे, फिर आएगा यह, फिर लिखेंगे यह, तो यहाँ पर हो जाएगी यह की दिस, फिर हो जाएगी एक की ए, अब हो जाएगी चींटी की आंट, आंट मानी होती है चींटी, तो आंट। क्या यह वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि आंट आया ए वावल से, तो यहाँ पर एन हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, एकदम सिंपल से भाई, आप रूल देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा वाक्य देखते हैं हम, क्या यह एक दुकान थी, तो इसमें शुरू में क्या शब्द आ गया और अंत में आ गया थी क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले थी की आ जाएगी वाज, तो वाज, फिर यह की आ जाएगी दिस आ जाएगी, फिर एक की आ जाएगी ए, फिर दुकान की आ जाएगी शॉप। तो शॉप की स्पेलिंग लिख दे रहे हैं SOP और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा एकदम सिंपल सा, आप रूल पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर रूल लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप रूल लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखते हैं अगला रूल क्या है। तो अगला रूल है रूल नंबर 6 है, जो जिसमें दिया हुआ है, जब हिंदी वाले वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उस बीच में आने वाले
प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज या वाज लगाकर दिस लिख दिया जाता है। तो जैसे कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, जैसे कि बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, जैसे आप जानती होंगे, जैसे आ गया क्यों, क्या, कहाँ, ऐसे शब्द आ जाएंगे प्रश्नवाचक। तो आपको सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज या वाज लगाना है। आपको वाक्य को पढ़कर अच्छे से देखकर और पढ़कर समझकर आपको इज या वाज लगाना है, वो देख लीजिएगा। जैसे कि नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, मैं वो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे दिया हुआ है, यह एक विद्यालय क्यों है। तो यह एक विद्यालय क्यों है, तो बीच में आया क्यों शब्द और लास्ट में दिया है। तो क्यों की स्पेलिंग आपको आती ही होगी, जैसे कि क्यों की हो जाएगी वाई और लास्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। अब यह दिया हुआ है तो दिस, वाई इज दिस, अब हो जाएगी ए विद्यालय, तो ए स्कूल क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस जो है पूरा हुआ। अब चलते हैं सेकंड वीडियो की तरफ, सेकंड सेंटेंस की तरफ देखेंगे। यह एक चूहा कब था। अब इसमें बीच में आया है कब और अंत में था। तो चलिए पहले कब की देखते हैं। तो व्हेन माने होता है कब, तो व्हेन वाज दिस ए रैट। तो एकदम इजी सा है। तो आपने पहले पढ़ा सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा आप, जो शुरू में आ जाता है क्या शब्द, और जो एक आपने पढ़ा होगा जो लास्ट में बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द क्यों। तो एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है ए इंट्रोगेटिव, एक होता है बी इंट्रोगेटिव। ए इंट्रोगेटिव इसे कहते हैं इसका शुरू में क्या शब्द आ जाए, और बी इंट्रोगेटिव इसे कहते हैं जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।